आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे निर्गमन उसके 14 अध्याय उसकी 11वीं आयत से पढ़ेंगे। और वे मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्र ना थी जो तूने हमको वहां से मरने के लिए जंगल में ले आया? तूने हमसे यह क्या किया कि हमको मिस्र से निकाल लाया? क्या हम तुझे मिस्र में यही बात ना कहते रहे कि हमें रहने दे, हम मिस्रियों की सेवा करें? हमारे लिए जंगल में मरने की अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करना अच्छा था। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो आज यहोवा तुम्हारे लिए करेगा। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा प्यारे पिता परमेश्वर, आज के वचन, आज के कलाम से पिता हमारी से बातें कर मेरे पिता। प्यारे यहोवा पिता, जितने आपके बेटा बेटी देख रहे सुन रहे प्रभु, हर एक के लिए में प्रभु हाथों को बढ़ाकर प्रार्थना कर प्रभु, आज से प्रभु ये डरने न पाए लेकिन पिता परमेश्वर निडर होकर चलने पाए। आज से प्रार्थना उसमें बढ़ने पाए प्रभु। जैसा आपने 40 लाख लोगों को मूसा के द्वारा छुड़ाया पिता, और वे डर गए फिरौन की सेनाओं को देखकर पिता परमेश्वर। तब मूसा ने कहा कि डरो मत, परमेश्वर आज तुम्हारे लिए बड़ा काम करेगा। सच मेरे पिता आपके बेटा बेटे के लिए आज हर रास्ते खोलने पाए। बीमारी समस्या से बाहर है, तकलीफों से बाहर है पिता, इनका हर काम बिगड़ा हुआ काम पिता इनके जीवनों से दूर होने पाए और पिता का अच्छा काम इनको मिले। आशीर्वाद बरकत पाए, से प्रार्थना उसमें बढ़ने पाए, आपके राज्य की वारिस बने ईश्वर राजा। पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह आप मेरे मुख से को बल हर एक तरह आत्मा सौंपते हैं। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे जीजो, हमने यहाँ पर पढ़ा निर्गमन उसके 14 अध्याय उसकी 11वीं आयत से, इजरायली मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्र ना थी जो तुम हमको वहाँ से मरने के लिए जंगल में ले आया? तूने हमसे यह क्या किया कि हमको मिस्र से निकाल लाया? क्या हम तुझे मिस्र में यही बात ना कहते रहे कि हमें रहने दे, कि हम मिस्रियों की सेवा करें? हमारे लिए जंगल में मरने की अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करना अच्छा है। पर मूसा ने कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी देखने नहीं पाओगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इजराइलों को आज्ञा दे कि यहाँ से कूच करे, और तो अपनी लाठी उठाकर अपने हाथ समुद्र की ओर बढ़ा और वे 2 भाग हो जाएगा। तब इजराइल समुद्र के बीच होकर स्थल पार चले जाएंगे। हालेलुया। मेरे जीजो, जब परमेश्वर यहोवा ने मूसा से अपने लोगों को छुड़ाने के लिए भेजा फिरौन राजा की गुलामी से मिस्र देश में से, तो वे छुड़ा कर ले आया और लाल समुद्र यानी नील नदी के पास वो उन्होंने डेरा डाला। लाल समुद्र के पास जिसे मूसा ने ला लिया था लाठी मारकर, उस नदी पे उन्होंने डेरा डाला। और फिरौन का राजा फिर से मन उसका कठोर हो गया और अपनी सेना को उनके ऊपर हमला करने के लिए, उनके ऊपर फिर से वार करने के लिए उनको भेजा। और जब वो फिरौन की सेना को मिस्र देश की जो इजरायली लोग थे उन्होंने देखा और वह डर गए, क्योंकि फिरौन की सेना बहुत बड़ी थी, वो भी बहुत सारे लोग थे और वे डर गए। इसलिए मूसा से दुहाई दे रहे थे, क्या मिस्र देश में क्या कब्र नहीं थी तो हमें इस जंगल में मरने के लिए लाया? क्योंकि वो सोच रहे थे कि आप हमें फिरौन राजा मरवा डालेगा, हमें कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। क्योंकि मेरा जो उधर से पीछे की साइड से जब हम देखते हैं तो मिस्र देश की सेना, फिरौन राजा की सेना, और सामने समुद्र है। मेरे जिसो, यदि आप और मैं होता वहाँ पर, तब भी ऐसा ही किसी के मुंह से निकल सकता था। लेकिन वे भी इस प्रकार से बातें निकल थे। लेकिन मूसा ने कहा, डरो नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने उससे कहा था कि इन लोगों से कहा कि यह डरे नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए उद्धार का बड़ा काम करूँगा और समुद्र पार ले जाऊँगा। और जब मूसा को परमेश्वर ने कहा, तो मेरी दुहाई देना छोड़, अपने हाथ में जो लाठी है उससे मार, समुद्र 2 भाग हो जाएगा और तुम स्थल पार चले जाओगे। और उसी प्रकार मूसा ने परमेश्वर की बड़ाई करते हुए लाठी मारी और समुद्र, परमेश्वर ने रात भर परमेश्वर ने हवा चलाई और समुद्र 2 भाग हो गया और वे स्थल चलने लगे। इधर का जो बीच का जो पानी था, एक इधर की साइड दीवार बन गया बाएं हाथ, एक दाहिने हाथ दीवार बन गया और वह बीच स्थल जा रहे हैं। और उनके पीछे रात के समय फिर उनकी सेना भी है। और परमेश्वर का जो दूत था इजराइल लोगों के आगे चल रहा था, वो इनके बीच में मिस्र और
इजरायली के बीच में आकर पीछे की ओर चलने लगा और वे रात भर चलते रहे, उनके ऊपर हमला वो नहीं कर पाए। उसके बाद जब वे इजरायली लोग समुद्र पार हो गए मेरे अजीजों, तब परमेश्वर यहोवा ने फिर से मूसा से बातें की और कहा, हे मूसा, इन मिस्रियों के ऊपर तो हाथ बढ़ा, समुद्र पे फिर से हाथ बढ़ा, इनके ऊपर हाथ बढ़ा कि ये पानी फिर से वापस मिल जाए और ये सारे मिस्र देश की फिर उनकी सेना नष्ट हो जाए और ये जानने पाए कि मैं यहोवा हूँ। मेरा जीजो, फिरौन राजा का मन इतना चमत्कार देखने के बाद भी उसका मन कठोर था, इसलिए परमेश्वर ने उनके लोगों को नष्ट किया और परमेश्वर ने दिखाया कि अपना वो महान यहोवा परमेश्वर है। क्योंकि मेरे जीजो, जो परमेश्वर की यहोवा आत्मा और सच्चाई से नहीं करते उन लोगों को परमेश्वर नष्ट करता है। ये परमेश्वर का काम है मेरे जीजो, और इसलिए नष्ट करता था कि जो आने वाली पीढ़ी उनको देखकर डरे और वे परमेश्वर की भक्ति आराधना करें, उसके राज्य की वारिस बने। और इजराइल लोगों ने परमेश्वर की महिमा की, वो समुद्र पार हो गए, ये लोग सारे उस समुद्र में नष्ट हो गए मेरे जीजो। तो मेरे जीजो, हमें इस वचन से हमें यही सीख मिलती है कि परमेश्वर आप और मुझे यदि चुना है, अपनी भक्ति करवाने के लाया है, तो आप आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना, उसकी भक्ति करें। मिस्री के समान अपने मन को ना कठोर करें, अन्यथा आप नष्ट हो जाओगे। क्योंकि परमेश्वर ने हमें बार बार मौका देता है इस वचनों से कि तुम तैयार रहो, हर पल हर समय प्रार्थना करो मुझसे। आप और मुझे प्रार्थना करना है, वचन पढ़ना है ताकि उसके राज्य के वारिस बन सके। और परमेश्वर ने इस बड़े काम करता है आपके जीवन में भी। यदि कोई समस्या से आपको लगता होगा कि अब मेरी समस्या हट नहीं रही, मेरी बीमारी जा नहीं रही, मेरा काम हो नहीं रहा, मेरा काम रुक गया, आपको लगता होगा, लेकिन आज का वचन आपसे कहता है प्रभु यीशु मसीह की यदि वो समुद्र को दो भाग कर सकता है तो आपकी समस्या को दो भाग करके वो आपके जीवन से दूर करेगा। यदि आपका काम कुछ सफल नहीं हो रहा है तो परमेश्वर आपके काम को सफल करेगा। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। रूहाना रबा समदोना रीखा दनबा। पिता परमेश्वर के बेटा बेटी के लिए मैं दुआ करता हूँ, यीशु के नाम से तेरी आत्मा तेरी सामर्थ से भर जाए मेरे पिता, तेरी आत्मा से भर जाए आपके बेटा बेटी प्रभु जी। आज से वचनों से, सामर्थ्य से, पवित्रता से भर मेरे पिता। आपके बेटा बेटी आज से प्रभु डरने नहीं पाए, लेकिन खड़े होकर पिता आपके अद्भुत काम को देख कर पिता आगे बढ़ने पाए। आज से प्रभु निडर होकर चलने पाए, आज से प्रार्थना बढ़ने पाए, वचनों बढ़ने पाए, आपकी आज आज्ञा करते में बढ़ने पाए, आपके राज्य की वारिस बने मेरे पिता परमेश्वर। आपके बेटा बेटी आज से बीमारी से बाहर आए, समस्या से बाहर आए, तकलीफों से बाहर आए। इनके जीवन से हर प्रकार की समस्या दो भाग कर टुकड़े होकर इनके जीवन से बाहर जाए मेरे पिता। इनके लिए रास्ते खोल जाए, बंद रास्ते बन जाए, बीमारी के जीवन से छोड़कर जाए मेरे पिता। आज से हर प्रकार की समस्या इनके जीवन से दूर होने पाए मेरे पिता। किसी इजराइली लोगों के ऊपर जो समस्या थी आपने उससे दूर किया, आपके बेटा बेटी के ऊपर से आज हर प्रकार की समस्या दूर होने पाए, दुख दर्द दूर होने पाए, आजाद की घोषणा करते मेरे पिता परमेश्वर। आपके बेटा बेटे आज से प्रार्थना वचन मौजूद होने आपके राज्य की वर्ष बने मेरे पिता। हर एक प्रार्थना सौंपते मेरे ईश्वर राजा, प्रार्थना सुना आशीष किया, धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे जीजो, मैं आशा करते इस वचन से प्रभु आपसे बातें किया होगा और इस वीडियो को आप दोबारा सुनी, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि प्रभु आपको दुगनी आशीष दे। फिर से आप सभी को गुड ब्लेस यू ऑल।